एक ऐसा सवाल भाई, हमारी तो जो पूरी कम्युनिटी है पीडब्ल्यू की, जितने भी बच्चे यूपी एपीओ प्रीलिम्स बैच से जुड़े हैं वो परेशान हैं, और भी हजारों बच्चे परेशान हैं कि जो 22 मार्च को एग्जाम होने जा रहा है, कितनी संभावना है कि वो टल जाए, पोस्टपोन हो जाए। देखो भैया, बच्चे कह रहे हैं कि सर जो हरियाणा में हुआ, जो बिहार के मेंस के पहले हुआ, क्या वो यूपी एपीओ प्रीलिम्स के पहले आएगा? इसीलिए मैंने कहा भैया यूपी एपीओ प्रीलिम्स क्या होगा एग्जाम, तैयारी के लिए आपको मैं जो बताऊंगा ध्यानपूर्वक सुनना। मुझे ये फोटो मिली, आपको थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही होगी, आपके भी ग्रुप्स वगैरह में बेटा ये फोटो वायरल होगी, मनीष तिवारी की जो रिट है उससे संबंधित, और इसी को लेकर तमाम अटकलें जो हैं, अफवाहों का जो बाजार है वो बिल्कुल गर्म है कि भैया यूपी एपीओ तो टलने जा रहा है। ठीक है, ये जो रिट है मनीष तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2169/2026। तो चूंकि ये नई रिट थी तो आज इसकी सुनवाई थी। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कल एक वीडियो दे दीजिए, मैंने कहा अरे नहीं भाई, आज देख लेते हैं पहले क्या हुआ है, फिर उसके बाद कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों के बीच जाएंगे। तो जो इस रिट में आज हुआ वो आपको बताऊंगा, जो आगे होगा वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बेटा ये जो रिट है इसकी जो बेसिक डिटेल है आप ये समझ लो, आपने देखा भी होगा, जैसा मैंने कहा मनीष तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो यूपी गवर्नमेंट को और आयोग दोनों को पार्टीज में बनाया गया है। रिट का नंबर है 2169। 6 फरवरी को फाइलिंग डेट थी, रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी को हो गई थी। न्यूली फ्लैश रिट है, मतलब जो पुरानी रिट है उसके साथ इसको अभी क्लब नहीं किया गया है, और इसमें आज जो है वो डेट थी बेटा। ठीक है, इसके पहले भी एक और रेट है, उसके बारे में आपको पता ही होगा और मैंने उसे कवर भी किया है, दैट वाज अभिषेक राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये 2025 वाली रेट है जिस पर खूब हल्ला हुआ था, जो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है उसके डोमेन में इस रेट को बेटा किया गया था। तो इसमें लगभग 3 ऑर्डर हुए हैं। एक ऑर्डर 30 अक्टूबर 2025 को हुआ है। चूंकि हम बात ही कर रहे हैं कि रिट की वजह से क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा नहीं होगा, तो ये अभिषेक राय वाली जो रिट है इसमें 30 अक्टूबर 2025 को एक आदेश हुआ था। एक आदेश 12 नवंबर 2025 को श्री फुजैल अहमद अंसारी जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट है उनके काउंटर एफिडेविट को लेकर हुआ। फिर एक ऑर्डर 26 नवंबर 2025 को बेटा जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनके काउंटर को लेकर हुआ। और अभी ये जो रिट है अभिषेक राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज 15993, ठीक है, 2025 की रिट है, ये बेटा डेली कॉज लिस्ट में चली गई है। ठीक है, 3 ऑर्डर हुए हैं अभी तक। अभिषेक राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हुआ है। 2 बार तो मैं खड़ा था कोर्ट ऑफ लॉ में, बच्चों ने कहा सर क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये लिस्ट पर चली गई है, तो अब मुझे नहीं पता कि ये कब आएगी। तो अभिषेक राय वाली रिट से तो बेटा कोई उम्मीद नहीं है कि बिकॉज ऑफ अभिषेक राय आपका जो एग्जाम होने वाला है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। सबकी नजरें मनीष तिवारी की रिट पे है। तो आप पूछेंगे साहब क्या हुआ, तो मनीष तिवारी की जो रिट है बेटा उसमें अगली तारीख लगी है 17 फरवरी 2026। ठीक है, आज 13 है, 17 को बेटा ये रिट लगी है। रिट इस वजह से नहीं इंटरटेन हो पाई क्योंकि जो श्री फुजैल अहमद, हमने अभी पिछली वाली रिट में देखा एडवोकेट थे रिस्पोंडेंट की तरफ से, ये अपीयर हुए, कहा कि साहब कॉपी वगैरह नहीं मिली है। तो फिर इनको कॉपी सप्लाई वगैरह की गई और कहा गया कि अगली जो तारीख होगी बेटा वो कब होगी, वो 17 तारीख को होगी। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट साइड को कॉपी मिलना जरूरी है भैया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सो ही हैज टेकन टाइम। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है 13 फरवरी को। अब देखते हैं 17 को क्या होगा। मैं रहूंगा उस दिन कोर्ट में। आज तो जैसा मैंने कहा मैं नहीं था, माई टीम वॉज देयर, लेकिन आज कुछ ऐसा मटेरियल नहीं हुआ। तो जो सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, चाहे मनीष तिवारी की रेट हो चाहे अभिषेक राय वाली रिट हो, कि सर क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम को लेकर, कितने चांसेस हैं, तो भैया मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, जो रुख मैंने हाईकोर्ट का देखा, चाहे अभिषेक राय हो चाहे ये वाली रिट हो, जो रुख मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वकीलों का देखा, जिस तरीके के काउंटर आए, द पॉसिबिलिटीज आर एक्सट्रीमली रेयर कि जो आपका एग्जाम है बेटा 22 तारीख वाला वो पोस्टपोन होने वाला है। तमाम बच्चे कहेंगे सर हमें यहां से खबर मिली, हमें वहां से खबर मिली। अरे मैं हूं ऑथेंटिक खबर, मैं लॉयर हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्यों परेशान होना। हजारों बच्चे, मतलब जो प्रीलिम्स अपना सक्सेस बैच है उससे जुड़े हैं, 300-400 बच्चे हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, 10-10, 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, आप 500-500 सवाल एक एक सब्जेक्ट में लगा रहे हैं, इतनी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। ये आपको सोचना ही नहीं है।
जो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेटेजी, जो मॉडस ऑपरेंडाई हमने तय की थी, बिल्कुल उसी संकल्प पे चलना है। और जो एस्पिरेंट नहीं भी जुड़ा है हमारे एपीडब्ल्यू पे, मैं उससे भी ये कहूंगा भैया, जहां से पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, आप इस विषय में मत पढ़ो कि मनीष तिवारी की वजह से जो रेट है आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। अभी तो भैया कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा नहीं है मनीष तिवारी और इस रेट से निकल के आया, लगभग सारी जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है, वैकेंसी होती है बेटा, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो एक होता है ना, देख के रुख, कोर्ट का रुख क्या है, काउंसिल का रुख क्या है, आयोग का रुख क्या है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसा मैंने कहा 17 तारीख को मैं खुद रहूंगा, इन पर्सन रहूंगा, जो भी होगा आपको जरूर सूचित करूंगा। हमारा यूपी एपीओ 2026 को लेकर जो प्रीलिम सक्सेस बैच है, धुआंधार, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा। और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे आज सुबह भी कह रहा था, फिर से कहता हूं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। मैं आप सभी एस्पिरेंट को जो हमारे इस बैच से नहीं जुड़ा है, उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगा। बड़ा सस्ता बैच है, 800-900 रुपए का है संभवतः। आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो बेटा, एक बेहतर रणनीति के साथ। मतलब मुझे लगता है अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ बैचेस में यूपी एपीओ सक्सेस प्रीलिम्स बैच हमारा चल रहा है यूपी एपीओ के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, आप कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो 100 की सीधी एक बात है कि डॉक्टर एपी सर ने कहा है हमें पढ़ना है तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। मनीष तिवारी हो, राय साहब वाली रेट हो, उसको लेकर बिल्कुल ये नहीं सोचना कि एग्जाम आपका पोस्टपोन होने जा रहा है। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है, ऑल्दो वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में बेटा ये मान के चलना है कि आप 22 तारीख को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो मैंने कल में नहीं आया, इसलिए आज आया। आज की खबर ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है। फिर से मिलेंगे 17-18 तारीख को मिलेंगे। जो भी नया डेवलपमेंट होगा वो मैं आपसे साझा करूंगा। हम लोग लगातार यूपी एपीओ प्रीलिम्स बैच में मिल रहे हैं। फिर से मिलेंगे बेटा, तब तक नमस्कार, जय हिंद। अपनी तैयारी खूब मन से करो बेटा, आगे बढ़ो।